एक नई नवेली दुल्हन घर में बैठी हुई थी कि तभी एक लड़का हाथ में धारदार चाकू लिए अंदर घुसता है और घुसकर दुल्हन के बाल पकड़कर उसे घसीटता है और घसीटकर उसकी गर्दन पर चाकू मार देता है और चाकू से उसकी गर्दन की नली को काट देता है और वहां से फरार हो जाता है। आखिर सोचने वाली बात थी कि एक नई नवेली दुल्हन, उसकी आखिर किसी से क्या दुश्मनी थी और ऐसा भी उसने क्या कर दिया था कि एक युवक दिन दहाड़े घर में घुसकर उसकी इस बेरहमी से हत्या करके चला गया। लेकिन जब इस पूरे मामले का खुलासा होता है और जब इसके पीछे की सच्चाई मालूम होती है तो लोग अपने दांतों तले उंगलियां दबा लेते हैं, क्योंकि वाकई में क्या सनक इस हद तक बढ़ सकती है? क्या छोटी सी बात का इतना बड़ा विवाद हो सकता है? क्या प्रेम का ऐसा भी रूप हो सकता है? यही सब जानने को मिलेगा इस कहानी के माध्यम से। तो जानते हैं पूरी कहानी। नमस्कार, मैं ज्योति गौड़ और आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची कहानी है। उत्तर प्रदेश का एक जगह लगती है कौशाम्बी, यहीं का एक थाना लगता है सैनी थाना और यहीं थाने का एक गांव है सिरदू गांव। दरअसल धान की कटाई का वक्त चल रहा था। 10 अक्टूबर शाम के 5 बजे के लगभग वहां पर काम कर रहे एक व्यक्ति के पास उसके बेटे का फोन पहुंचता है और वो कहता है कि माँ और बाऊजी, घर में भाभी का किसी ने गला काट दिया है और गले से बहुत भयानक खून बह रहा है। आप जितना जल्दी हो सके यहाँ पर आ जाएं। वो लोग वहां से आनन फानन में घर पहुंचते हैं और घर पहुंचकर देखते हैं तो क्या देखते हैं, उनकी जो पुत्र वधू है यानी बड़े बेटे की बहू अंजलि, जिसकी उम्र महज अभी 25 वर्ष रही होगी, उसकी गर्दन से बहुत तेजी से खून बह रहा है। उसकी गर्दन को धारदार हथियार से काट दिया गया। लोग आनन फानन में उसे अस्पताल लेकर पहुंचते हैं, लेकिन वहां जाते ही डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। अब बात आती है कि आखिर उससे मारा किसने? दिन दहाड़े घर के अंदर आखिर घुसा कौन और उस वक्त घर में आखिर मौजूद कौन कौन था? तो पता चलता है कि जो सास ससुर हैं वो धान की कटाई के लिए खेतों में गए हुए थे। जो इसका पति है, जिसका नाम है दिलीप पटेल, वो दिल्ली में रहकर कार्य किया करता है और अपने भाई के साथ ही रहता है। अंजलि की शादी लगभग 5 महीना पहले ही हुई है। घर में उस वक्त अंजलि के अलावा कोई नहीं था, बस एक छोटा 7 साल का भांजा था जो उस समय कोचिंग के लिए जा रहा था। उससे पूछा जाता है कि क्या तुमने किसी को देखा? तो वो बताता है कि हाँ, 3 लोग आए थे, उनके हाथ में एक मिठाई का डब्बा था, उन्होंने कहा कि मुझे मिठाई देनी है। इतना कहने के बाद मैंने दरवाजा खोल दिया और मैं चला गया। इसके बाद मुझे नहीं पता, मैं जब वापस आया तो मामी खून से लथपथ पड़ी हुई थी। मैंने छोटे मामा को बताया और उसके बाद इन्होंने आप लोगों तक सूचना पहुंचाई। अब उस बच्चे के कहने के बाद सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जाता है, आसपास की जगहों को खंगाला जाता है और 3 लोग जो शिनाख्त में थे उनकी पहचान करने की कोशिश की जाती है। तभी उनमें से पहचान होती है, एक व्यक्ति था जिसका नाम था बलवीर। दरअसल इसके बाद अंजलि पटेल की कॉल डिटेल्स भी खंगाली जाती हैं, जिसमें लगातार किसी अजनबी से बातचीत हो रही थी और उस व्यक्ति का नाम भी बलवीर ही था। अब बलवीर को घेर लिया जाता है और घेराबंदी के बाद बलवीर जब भागने की कोशिश करता है तो पुलिस उसके पैर में गोली मारती है और उसे गिरफ्तार कर लेती है। उसके गिरफ्तार होने के बाद जब उससे पूछताछ की जाती है तो वो कुछ ही समय बाद सारी बात बताना शुरू कर देता है। वो कहता है कि आज से लगभग 3 साल से अंजलि और मैं एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे, इतना बेइंतहा प्यार कि हम दोनों एक दूसरे से शादी भी करना चाहते थे। मैं उसके लिए दीवानों की हद तक प्यार किया करता था और मैं उससे ही शादी करना चाहता था।
मैं उसे सच्ची मोहब्बत करता था। इस वजह से मैंने उसके घर पर भी रिश्ता भेजा, लेकिन घर वालों ने इस रिश्ते से इनकार कर दिया। उनके कहने के अनुसार मेरा परिवार गरीब था और मैं उनकी लड़की के लिए एक उचित वर के रूप में नहीं देखा जा रहा था। उन्होंने इस रिश्ते को ठुकरा दिया और मेरे लाख कोशिश करने के बावजूद उन्होंने इस रिश्ते के लिए हामी नहीं भरी। और वहीं दिलीप पटेल के साथ उन्होंने अंजलि की शादी तय कर दी और उसका विवाह कर दिया। शादी होने के बाद मैं बहुत ज़्यादा टूट गया, यहाँ तक कि मैं डिप्रेशन में चला गया। मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। मैं उसकी एक झलक देखने के लिए पागल रहता था। मैं उससे बातचीत करना चाहता था। मैं उससे जब भी बात करने की कोशिश करता था तो अंजलि का जवाब होता था कि अब मेरी शादी हो चुकी है, मैं किसी और की अमानत हूँ, मैं अब तुमसे बात नहीं कर सकती। मैं उसकी मिन्नतें करता था कि तुम मेरे साथ जीने मरने की कस्में खाया करती थी, तुम मेरे साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहती थी, तो आखिरकार तुमने मुझसे बात करने में भी कैसी हिचकिचाहट। लेकिन अंजलि किसी भी तरह से उससे बातचीत करना नहीं चाहती थी और ये बात मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। मैं इस बात का सब्र कर चुका था कि वो किसी और से विवाह कर चुकी है, लेकिन वो मुझसे बात नहीं कर रही, ये मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। और इसी वजह से जब उसने एक दिन मुझे ब्लॉक कर दिया तो मैं अपना आपा भूल गया और उसके घर जाकर अपने 3 दोस्तों के साथ उसके घर में घुसा और घुस करके उसकी गर्दन काट कर वहां से चला गया। लेकिन मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि जो लड़की मेरी नहीं हो सकी, मैं उसे किसी और का भी नहीं होने देना चाहता था। और जो मुझसे बात तक नहीं करना चाहती थी, उसकी वजह से मैं अपनी मौत को भी गले नहीं लगा सकता था। इस पूरे घटनाक्रम का सुनाने का उद्देश्य आपको दुखी करना, परेशान करना या आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना है, जागृत करना है। प्यार का नाम सिर्फ पाना नहीं है, हासिल करना नहीं है। सामने वाले की खुशी में खुश रहना ही प्यार का असली मकसद होता है। इसी के साथ इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगली किसी सच्ची कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।